सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा ट्यूटोरियल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस देखने जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड का एज वेल एज पीएससीबी स्टूडेंट्स का भी। आज हम अकाउंटेंसी क्लास 12th के बारे में बात करेंगे कि कौन से यूनिट्स आ रही हैं, कैसे डिवाइड किया जाएगा, 2026 बोर्ड एग्जाम कैसे हम देंगे, वो सारा हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमें 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है आपका सिलेबस। सबसे पहले आपकी यूनिट आएगी पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बेसिकली आप देखोगे कि जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स काम करते हैं, है ना, तो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर के बारे में आप स्टडी करोगे, जिसकी वेटेज है 36 मार्क्स की। उसके बाद जो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है वो है 24 मार्क्स की वेटेज। इसमें आप देखोगे कि शेयर कैपिटल कैसे अकाउंट किया जाता है, डिबेंचर्स के बारे में अकाउंटिंग सारी देखोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पार्ट बी आ जाएगा आपका, वो होगी यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप देखोगे कि विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट देखोगे कैसे होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। एंड इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी। एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली आपको बताया जाएगा रेशियोज के बारे में, रेशियो एनालिसिस क्या होती है, वो उसकी वेटेज देगी 12 नंबर की। और कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी वेटेज होगी 8 नंबर की। टोटल जो पार्ट बी है वो 20 नंबर्स का फ्रेम किया गया है और 60 नंबर्स का आपका पार्ट ए फ्रेम किया गया है। ओवरऑल 80 मार्क्स की वेटेज हो जाएगी, ठीक है। ये है आपका अकाउंटेंसी का मेन चैप्टर्स। कंटेंट आपको बताया गया है कि पार्ट ए में कौन सी यूनिट्स आएंगी और पार्ट बी में कौन सी यूनिट्स आएंगी। और जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि यूनिट 4 है, यूनिट 4 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, ऑप्शनल होती है। ज्यादातर मोस्टली आपको यूनिट एनालिसिस वाली और कैश फ्लो वाली ही होती है ज्यादातर, ठीक है। और आपका जो बेसिकली जो फ्रेमवर्क है, आपकी टाइमिंग 3 आवर्स की होगी और थ्योरी आपका हमेशा 80 मार्क्स का रहेगा और प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है एज वेल एज वाइवा वॉइस होती है 8 नंबर की। प्रैक्टिकल फाइल आपको प्रिपेयर करनी होगी, वो होगी 12 मार्क्स की, और जो वाइवा वॉइस है वो 8 मार्क्स की होगी। ये है सारा फ्रेमवर्क अबाउट सीबीएसई क्लास 12 to 25 सिलेबस। अब हम देखते हैं पीएससीबी का क्या सिलेबस है। जैसे कि आप देख रहे हो कि सिलेबस मोस्टली सारा सेम है, यूनिट्स में डिवाइड किया गया है डिफरेंट में। इसमें जस्ट एडिशनल चैप्टर इसमें ये आया है कि अकाउंटिंग फॉर गुडविल वाला और चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 2 चैप्टर्स होते हैं जो इसमें पार्ट 1 में इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ चैप्टर डिडक्ट भी किया गया, जैसे कैश फ्लो इसमें नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अकाउंटिंग में कैश फ्लो आएगा बट इसमें इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप में वही सेम चीज आप देखोगे, एडमिशन की यूनिट वक्री है, देन उसके बाद रिटायरमेंट की सेपरेट है, डेथ की सेपरेट है, डिस्ट्रीब्यूशन की सेपरेट है, ये सारा पार्ट 1 में आ जाता है। और जो पार्ट 2 है वो एक सेपरेट बुक होती है, जैसे कि आपको पता है। एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और दूसरा शेयर कैपिटल डिवेंचर के ऊपर होता है। टाइमिंग सारी सेम होती है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, 80 मार्क्स का। प्रोजेक्ट में होता है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है 15 मार्क्स की सेम, और जो 5 मार्क्स है वो आपकी इंटरनल होती है। इंटरनल का ध्यान रखना होता है इसमें कि आपको ये इंटरनल स्कूल वालों की तरफ से ये ओवरऑल लगती है। ये है सारा सिलेबस अकाउंटिंग क्लास 12th का पीएससीबी स्टूडेंट्स का। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं कि बिजनेस स्टडीज का क्या सिलेबस है 11th 12th का, ठीक है। थैंक यू सो मच।